नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रतीक इंस्पायर्स भारत पर। हाल ही में डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत जी ने बताया है कि अग्नि 6 बिल्कुल रेडी है। बस गवर्नमेंट के ऑर्डर्स का वेट है परीक्षण के लिए। जैसे ही गवर्नमेंट परमिशन देगी वैसे ही हम टेस्ट फायर करेंगे और अग्नि 6 की रेंज 10,000 से लेकर के 12,000 किलोमीटर तक होगी। और ये एक आईसीबीएम मिसाइल है, यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। एक ऐसा मिसाइल जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाकर के अपने टारगेट को हिट कर सकता है। जैसे ही हम अग्नि 6 का टेस्ट करेंगे उसके तुरंत बाद हम उन गिने चुने देशों में शामिल हो जाएंगे जिनके पास इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। देखिए, इस टाइम पर जो भारत के पास अग्नि 5 मिसाइल है वो आईसीबीएम नहीं है, उससे हम इंटरमीडिएट रेंज वाला मिसाइल कहते हैं। आज भी बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि भारत की जो अग्नि 5 है वो एक आईसीबीएम है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट इस बात से डिनाई करती है। और जैसे हम ये मिसाइल टेस्ट करेंगे वैसे दुनिया भर के कई देश पैनिक मोड में जाने वाले हैं। इसीलिए सरकार वेट कर रही है वैश्विक रूप से सही समय का, जब भारत अग्नि 6 को टेस्ट करके दिखाएगा। और अग्नि 6 के रेंज में पूरा रसिया आ जाएगा, पूरा चाइना, पूरा अफ्रीका, यूरोप, यूके, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का भी कुछ पार्ट आएगा। देखिए, हम लोग बिल्कुल कभी भी नहीं चाहेंगे कि इतनी लॉन्ग रेंज मिसाइल का यूज़ करें, पर यही हमारी सेफ्टी की गारंटी है। और आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि सेफ्टी की गारंटी तो न्यूक्लियर वेपन होता है, बिल्कुल, लेकिन वॉरहेड को ले जाने के लिए हमारे पास लॉन्ग रेंज मिसाइल भी तो होनी चाहिए। और हाँ, अग्नि 6 की रफ्तार 24 मैक के करीब हो सकती है, यानी आवाज की गति से 24 गुना ज्यादा। अभी जिन देशों के पास इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो हैं अमेरिका, रशिया, चाइना, उत्तर कोरिया, भारत, इजराइल। देखिए, दुनिया मानती है जिन देशों के पास आईसीबीएम है वो देश हैं 6, लेकिन भारत कहता है 5, यानी अभी तक इस ग्रुप से हम अपने आप को अलग रखते थे। अग्नि 6 के बाद इस ग्रुप में हम शामिल हो जाएंगे। और आईसीबीएम को रोकना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसके कई कारण हैं। पहला, इनकी रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है, लगभग ध्वनि की गति से 20 गुना ज़्यादा। दूसरा, ये अंतरिक्ष में काफ़ी ऊंचाई तक जाते हैं जहां इंटरसेप्टर मिसाइल का पहुंचना मुश्किल होता है। तीसरा, आधुनिक आईसीबीएम कई वॉरहेड्स ले जा सकती हैं और साथ ही डिकायस भी छोड़ सकती हैं जो डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए होते हैं। देखिए, जब भी मिसाइल की बात होती है तब तब एयर डिफेंस सिस्टम की बात होती है। और हमने हाल ही में ईरान और इसराइल वॉर में देखा है कि ईरान की मिसाइलों ने और ड्रोन्स ने जो तबाही मचाई है यूएई, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, ओमान में। यहाँ पर अमेरिकन थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम था और पेट्रियट मिसाइल सिस्टम भी था। ये कुछ ज्यादा मिसाइल और ड्रोन्स को रोक नहीं पाए थे, तो सोचिए इस तरीके के मिसाइल्स को रोकना कितना मुश्किल होगा, जो कि हम भारतीयों के लिए गर्व की बात है। अब इंतजार है प्रधानमंत्री की ऐतिहासिक पोस्ट का, जब वो लिखेंगे कि सफल रहा अग्नि 6 का परीक्षण। इसके बाद दुनिया भर के अखबारों की सुर्खी सिर्फ भारत के अग्नि 6 ही होगी। और जब अग्नि 6 का परीक्षण ये लोग लाइव देखेंगे तो इन लोगों को जो शौक लगने वाला है ना, वो नेक्स्ट लेवल होगा, क्योंकि ये लोग ब्रह्मोस को भी भूल नहीं पाए हैं। और झटका तो इनके अंकल को भी लगने वाला है, वो भी जोर का। और हाँ, जिस दिन ये ऐतिहासिक दिन आएगा उस दिन मैं वीडियो लेकर के बिल्कुल रेडी रहूंगा आप लोगों के लिए।